नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अर्जुन। आज मैं आपको अपनी एक बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो मेरे प्यारे राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। ये है मेरा घर। थोड़ा पुराना है और बरसात में इसकी छत से पानी भी टपकता है, लेकिन यहाँ मेरी माँ मीरा और मेरी बहुत सारी यादें बसी हैं। मेरे पिताजी एक बहुत मेहनती किसान थे। उनके जाने के बाद माँ ने अकेले ही मेरा ध्यान रखा। हमारी जिंदगी मुश्किल थी, पर माँ का प्यार हमेशा साथ था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती, मैं और माँ खेतों की ओर चल पड़ते। हम साथ मिलकर मिट्टी में सपने बोते थे, लेकिन एक साल बारिश ही नहीं हुई। देखते ही देखते हमारी हरी भरी जमीन प्यासी हो गई और दरकने लगी। माँ बहुत चिंतित थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे। हमारे बाग के सारे पत्ते झड़ चुके थे और मिट्टी पूरी तरह रूखी हो गई थी। तभी मुझे एक बुजुर्ग किसान मिले। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और कहा, बेटा, अगर जमीन बदल रही है तो फसल भी बदल कर देखो। मैंने स्कूल की किताबों में खोजा और मुझे पता चला बाजरा के बारे में। यह एक ऐसी जादुई फसल है जो कम पानी में भी खूब फलती फूलती है। मैंने और माँ ने तय किया कि हम बाजरा उगाएंगे। हमने पूरी मेहनत से बीज बोए और इंतजार करने लगे एक चमत्कार का। और फिर चमत्कार हुआ। धीरे धीरे सूखी मिट्टी से नन्ही नन्ही कोंपलें बाहर आने लगी। ऐसा लगा जैसे धरती फिर से मुस्कुरा रही हो। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी मेहनत रंग लाई और हमारा खेत बाजरे से भर गया। अब हम भूखे नहीं रहने वाले थे। मेरी सफलता देखकर गांव के लोग भी हमारी मदद के लिए आगे आए। हमने मिलकर काम किया और सबको बाजरा उगाना सिखाया। पर खुशियों के बीच एक बुरी नजर भी थी। रामलाल, गांव का लालची व्यापारी, उसे हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रामलाल ने झूठे कागज बनवाए और दावा किया कि यह खेत उसका है। हमें डर था कि हमारा सब कुछ छिन जाएगा। मैंने माँ से कहा, माँ डरो मत, सच हमारे साथ है और मैं अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। हम एक सच्चे और ईमानदार वकील के पास गए। उन्होंने हमारी कहानी सुनी और कोर्ट में सच साबित करने का फैसला किया। लड़ाई लंबी थी, लेकिन हर दिन हम अपनी सच्चाई पर टिके रहे। रामलाल की झूठ की दीवार धीरे धीरे गिरने लगी। आखिरकार न्याय हुआ। जज साहब ने माना कि जमीन हमारी है। रामलाल की हार हुई और सच्चाई की शानदार जीत। तो देखा आपने, अगर आप हिम्मत न हारें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हार जाता है। हमारी मेहनत और जीत ने हमारी जिंदगी बदल दी। अब हमारा वह पुराना घर एक मजबूत पक्के घर में बदल गया था। आज मैं सिर्फ खेती ही नहीं करता, बल्कि गांव के सभी बच्चों को नई तकनीकें और कभी हार न मानने का सबक भी सिखाता हूँ। मेरी माँ की आंखों में आज जो गर्व है, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया। इस तरह उम्मीद, धैर्य और प्यार से हमने अपना भविष्य बनाया। अब हमारा गांव सपनों का एक गढ़ बन चुका है। चलते हैं दोस्तों। याद रखना, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अलविदा।